सकते हैं कि मैडम मेरे मन में आशंका है कि आप मुझे निष्पक्ष न्याय नहीं दे पाएंगी। मैं आपके ऊपर आशंका रखता हूं, इसलिए मैं आपसे ये आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस केस से आप अलग हो जाएं। इसमें जो सबसे प्रमुख आरोप था वो ये था कि आप 4 बार आरएसएस से जुड़े हुए एक संगठन के कार्यक्रम में प्रेजेंट हुई हैं और वो ताजा 2025 तक भी हुई हैं। तो चूंकि आप आरएसएस के कार्यक्रम में प्रेजेंट हुई हैं, ऐसे में आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन दिखाई पड़ता है। चूंकि मेरा मामला, जो मेरा केस है, वो पूरी तरह राजनीतिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के बारे में राजनीतिक इंटरफेरेंस का कई बार कह चुकी है। एक टीवी इंटरव्यू में अमित शाह जी कह चुके हैं कि केजरीवाल जी को तो सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलेगी। अब इसका मतलब हाई कोर्ट का फैसला पहले से ही लिया जा चुका है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप इस केस से इसलिए हटें क्योंकि आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी से अलाइन करता है और ऐसे में अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो निश्चित ही यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस केस की सुनवाई ना करें। जब इनके द्वारा यहां पर दलीलें दी गई तो उन दलीलों में यह दलील सबसे ऊपर थी कि साहब जब 9 मार्च को जब कोर्ट रूम में कोई नहीं था और सीबीआई थी और हम थे, हमें सुना ही नहीं गया। आपने सीबीआई की बात सुनी, इतने दिन तक हमारे बारे में डिस्कशन चला था लोअर कोर्ट में, आपने उसको कंसीडर ही नहीं किया। आपने कुछ ही मिनट के अंदर हमारे फैसले पर कि सीबीआई कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी, आपने हमारे काम पर स्टे दे दिया। एक लोअर कोर्ट की सुनवाई को आपने इग्नोर कर दिया यहां पर। और इससे पहले आपने कहा था कि जो अप्रूवर है, गवाह बने आरोपी हैं, उनके बयान मान्य हैं, लेकिन 5 मिनट की सुनवाई ने आपने कहा कि नहीं, उनकी टिप्पणियां गलत हैं। इसके साथ साथ सत्येंद्र जैन बनाम ईडी का जो मामला है उसको भी इन्होंने रेफरेंस में लेते हुए कहा कि सर तब भी आपका जो फैसला था वो बायसेस के साथ लगा था। साथ में इन्होंने यह कहा कि लोअर कोर्ट ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ जांच करने का कहा था कि उस पर विभागीय कार्रवाई की जाए। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पार्टी बनकर ही नहीं आया, उसकी जगह सीबीआई आई, आपने उसको तब भी राहत दे दी। जिसने मांगी नहीं राहत, उसको भी राहत आपने दे दी। तो ये तो आपके बायसेस दिखाती है कि आप अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज में सीबीआई अगर सामने खड़ी है तो आप उसके साथ हो लेते हैं। बोले मैडम यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इन मामलों में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो आप मेरे पक्ष में नहीं ले पाएंगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मैडम हमारे जितने भी मामले अब तक रहे हैं उन मामलों में सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अधिवक्ता परिषद जो नाम का संगठन है, जो आरएसएस से जुड़ा संगठन है, उस अधिवक्ता परिषद में आप 4 बार शामिल हो चुकी हैं उनके विभिन्न कार्यक्रमों में। ऐसे में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका पास्ट हमारे बारे में ऐसा रहा है कि हमारे खिलाफ फैसला लेने के लिए आप जानी जा रही हैं। साथ ही साथ आपका जो अधिवक्ताओं के साथ संपर्क है, वो वाला संपर्क जो आरएसएस के साथ ग्रुप बना हुआ है, उसमें जो आप आते जाते हैं, उससे मुझे लगता नहीं है कि आप मेरे साथ न्याय करेंगी। ये आशंका है। चूंकि इनके साथ 8 और लोग भी थे इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, तो उन सब ने भी यही बात बोली कि मैडम हम चाहते हैं कि आप हमारे केस की सुनवाई ना करें क्योंकि हमारे केस में आपके ऊपर तमाम प्रकार के संदेह हमारे दिमाग में हैं। ऐसे में कुछ तर्क दिए गए कि बहुत से ऐसे केसेस रहे हैं जिन केसेस में जजेस ने खुद को रेक्यूज कर लिया है। सीबीआई की तरफ से थे तुषार मेहता जी, तो तुषार मेहता यहां पर इनको यानी कि जज साहब को ही टेक्निकली डिफेंड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैडम जब फैसला हो जाता है उसके बाद तो रेक्यूज करने का कोई सेंस नहीं रह जाता। और दूसरा, अगर परिवादी यह तय करने लगेगा कि साहब हमको तो इस बहस से हटना है या फिर हमें जज को बदलवाना है, तो बोले ये तो चलेगा नहीं ना। अगर कल को न्याय मांगने जो आया है वो कहे मुझे तो जज ही पसंद नहीं है, आप तो आरोपी हो ना, आप पर तो आरोप है तो आपकी डिमांड नहीं चलेगी। आपने काम गलत किया है, आपको अपने आप को सही सिद्ध करना है। आप उल्टा सवाल पूछने वाले पर ही क्वेश्चन खड़े कर दे रहे हो कि नहीं तुम पेपर में क्वेश्चन गलत टाइट पूछोगे। ये वैसी वाली बात है कि अगर क्लासरूम में टीचर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, आप टीचर पर आरोप लगा दे रहे हैं कि आपका तो मेरे खिलाफ मलाइन पहले से इंटेंशन रहा है। कुछ इस तरह से तुषार मेहता जी ने सीबीआई का पक्ष रखते हुए जज साहब को डिफेंड किया। लेकिन साहब केजरीवाल जी यहां नहीं रुके। उन्होंने तब जो बात रखी 11 अप्रैल को, उसके बाद में फिर 16 अप्रैल को फिर पहुंचते हैं न्यायपालिका और अपनी तरफ से। अच्छा, इस बीच में स्वर्णकांत जी ने कहा कि भैया सुनो, ये जो आपने मुझ पर आरोप लगाए हैं इसकी सुनवाई करेंगे हम, आपके आरोपों पर हम सीबीआई को भी बुलवाएंगे और आपका पक्ष भी सुनेंगे, इस मामले की सुनवाई करेंगे कि ठीक है कि आप मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, बहस कर लेते हैं चलो इस बात पर।
इस बात के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी फिर 16 तारीख को अपना एक और रिजाइंडर लेकर पहुंचते हैं कि साहब ये लीजिए, और मुझे आपके साथ 2 शिकायतें और पता चल गई हैं। उनमें से बड़ी शिकायत तो यह है कि मैडम जो आपके बच्चे हैं ना, वो तुषार मेहता जी की फर्म में काम करते हैं। तुषार मेहता जो कि सीबीआई की तरफ से वकील बनकर, सॉलिसिटर जनरल बनकर, सरकारी वकील बनकर के सरकार का केस लड़ रहे हैं। तो मैडम आपके बच्चे जब तुषार मेहता के साथ काम करते हैं और वो मेरे सामने लड़ा हुआ वकील है, वो इस केस में मेरे सामने वाली पार्टी है, ऐसे में आपका तो नेचुरल बायस हो गया तुषार मेहता की तरफ। आप खुद से तुषार मेहता का पक्ष लेंगी क्योंकि आपके बच्चे वहां काम करते हैं। और दूसरा मैडम, आपके जो बच्चे हैं ये सरकारी पैनल्स में, जहां पर केंद्र सरकार के बनाए हुए पैनल्स हैं न्यायपालिका और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, वहां पर एम्पैनल्ड वकील हैं आपके बच्चे। तो ऐसे में सरकारी फेवर उनको मिल रहा है, तुषार मेहता जी के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर आप सरकार के पक्ष में फैसला क्यों नहीं लेंगी? तो मेरे पास में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें यह पता चले कि आप निष्पक्ष होकर के मेरे लिए न्याय करेंगी। इन्होंने कहा कि ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस्क्लोजर है कि मिस्टर ईशान शर्मा, जो इनके बेटे हैं, ऑफ ऑनरेबल जस्टिस इज एम्पैनल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया एज ए ग्रुप ए पैनल काउंसिल फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। The same official record further shows that he has also held empanelment of central government work before the High Court of Delhi. साथ ही साथ इनकी बेटी मिस सांभवी शर्मा जो हैं, उनके बारे में भी कहा गया कि वो एम्पैनल्ड हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, प्लीडर भी हैं हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो मैडम जब आपके बच्चे सरकार की तरफ से मतलब अनुशंसा पर काम कर रहे हैं, आपके बच्चे तुषार मेहता के साथ काम कर रहे हैं, इन मामलों में मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे लिए न्याय करेंगे? ठीक है साहब। तो यहां पर केजरीवाल जी ने अपनी बात रखी। अब यहां पर ये तुषार मेहता जी जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, सामने खड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी, दोनों का मसला है। हाईकोर्ट ने तारीख तय करी कि ठीक है साहब, आइए आपकी बात को हम मानते हैं, इस पर हम सुनवाई करेंगे। 19 अप्रैल के दिन जस्टिस शर्मा ने दोनों पार्टियों को, एक तरफ से सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता और दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल जी को सुनवाई के लिए बुलाया। सुनवाई हुई और यहां पर खुद जज साहब ने कहा कि मैं इस केस से खुद को बाहर नहीं निकालूंगी साहब, और मैं इस केस से खुद को बाहर नहीं निकालूंगी। इसके पीछे का तर्क यह है कि अगर मैं अपने आप को यहां से पीछे हटा लूं तो भी मुझ पर आरोप बना रहेगा कि साहब आपके बच्चे यहां पर हैं, आपने यहां पर अब तक इन जगहों पर गई हैं, इसलिए आप केस से बाहर हो गई। इससे पब्लिक में मैसेज यह जाएगा कि मैंने ये आरोप स्वीकार कर लिए कि मैं सरकार की तरफ से काम करती हूं। तो यहां तो पहले इस तरह से गलत काम हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट होकर आपके खिलाफ फैसला दे दूं तो आप यह कहते हुए पाए जाएंगे कि मैंने आपसे आप जो कह रहे थे वो सही था कि आपके खिलाफ तो मैं फैसला लूंगी ही लूंगी। तो दोनों ही स्थितियों में मेरे ऊपर दबाव की स्थिति बन गई, और न्यायपालिका में जजेस के न्याय संगत होने पर फैसला उच्च न्यायपालिका कर सकती हैं, उच्चस्थ न्यायपालिका कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, या चीफ जस्टिस कर सकते हैं। बोले वो फैसला करें कि मैं कितनी इम्पार्शियल हूं। अगर तुम आरोपी हो, तुम पर आरोप लगा है और तुम आकर के यार मेरे सामने ये बात कर दोगे कि साहब आप केस से हट जाओ, तो बोले ये तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई। पब्लिक सेंटिमेंट आप अपने साथ ले गए कि साहब यहां पर ये मैडम जो हैं ये इस तरीके से इस पार्टी के लिए काम करती हैं। फैसला अगेंस्ट भी आ गया तो कह दोगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे। मैं पीछे हट गई तो मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो गए। तो मैं फिलहाल के लिए केस से पीछे नहीं हटूंगी, आपकी हर दलील का जवाब दूंगी। सबसे पहली दलील थी कि आपने कहा कि मैं आरएसएस के अंदर अधिवक्ता जो परिषद है वहां जाती हूं। इस पर जज साहब ने कहा कि देखो भाई, न्यायपालिका में जजेस और बार के बीच में, या फिर जजेस और जो वकील हैं उनके बीच में संवाद बना रहता है। जजेस बहुत से ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं जहां पर वकीलों के द्वारा किसी मुद्दे पर बोलने के लिए बुलवाया जाता है, और ये हम लोग करते रहते हैं, और ये काम पहली बार नहीं है। बहुत सारे जजेस ऐसा करते हैं और हम आते जाते रहते हैं, बहुत सारे जजेस आते हैं, ये कोई आधार नहीं हुआ। दूसरी बात कि साहब मेरे बच्चे तुषार मेहता जी के काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं, तो बोले क्या हमारे मूल अधिकार नहीं है? हमारे बच्चे कहीं नौकरी नहीं कर सकते? क्या वो अपने इस काम को करने के लिए
कि भाई राजनेता का बेटा राजनेता बन सकता है, कलाकार का बेटा कलाकार बन सकता है, तो भैया मतलब जज का बेटा वकील क्यों नहीं बन सकता, या जज क्यों नहीं बन सकता? बोले ऐसे में अगर वो किसी के साथ काम कर रहे हैं तो किसी के साथ तो काम करेंगे ना। अगर आपके पास कोई ये तर्क होता कि वो उनके साथ काम करते हैं और मैंने उनके पक्ष में फैसले लिए हैं, आपके पास ऐसा कोई आधार होता यह बताने का कि देखो मेरा काम, मतलब मैं जो काम कर रही हूं एज ए जज, मैं उनके हित में ही फैसले लेती हूं, अगर इसका कोई आधार आपके पास होता तब तो वो बेस बनता। फिलहाल आपके सिर्फ आरोप हैं और उन आरोपों के दम पर मैं अपने इस पद से पीछे नहीं हट सकती, मैं रेक्यूज नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जज साहिबा ने अपने आप को हटाने से इनकार कर दिया कि नहीं साहब, हम तो ये सारी बातें मानते हैं। और बाकायदा ये बढ़िया बातचीत चली और इस बातचीत के बाद में ये फैसला रिजर्व हुआ। और यहां पर तुषार मेहता जी भी थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से दलीलें रखी। बोले इन्होंने पॉलिटिकल स्टंटबाजी के लिए ये किया है, माहौलबाजी के लिए किया है, वगैरह वगैरह, जो भी आरोप थे वो होते रहे। कुल मिलाकर के मैंने आपके सामने दोनों पक्ष रख दिए। ये एक बड़ी खबर देश के अंदर बनकर आई कि जज ने इनकार कर दिया कि नहीं हट रहे, अब तुमको तो हमारे साथ केस लड़ना ही है। फिर समय था राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रियाओं में यह वाली बात कही कि साहब 10 पॉइंट दिए गए थे आपको, कि साहब ये 10 पॉइंट हैं, इन 10 पॉइंट पे से आप अपनी तरफ से खुद को एक बार देख लीजिए। बोले आप हम पर तो इन सब चीजों का आरोप लगाते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद ये कह देती हैं कि जिस ट्रायल कोर्ट के जज ने फैसला दिया होगा केजरीवाल जी के पक्ष में वो तो सेट होगा, सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई फैसला नहीं लेती है। बोले ये किस तरह का पार्शियल तरीके का न्याय चल रहा है। इस पर दिल्ली के जो बीजेपी प्रभारी हैं, हेड हैं, उनका कहना था कि साहब अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो बहुत ही तगड़े वाले, कुछ तो इन्होंने वर्ड यूज किया था यार, मैन्युफैक्चर एंड मेड पर्सनल कमेंट, और इनका नैरेटिव बनाना इनको आता है। हाँ, ही क्रॉस बाउंड्री विद हिज ओवरलाई ट्रेवर स्टाइल, अपनी चालाकियों से वो सीमाएं पार कर जाते हैं, कुछ इस तरह का इन्होंने भी रिमार्क दिया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो व्यक्ति अपने बारे में बच्चों की झूठी कसम खा जाता हो, सेना पर सवाल उठाता हो, उनके तर्कों पर तो क्या ही जाएं, मतलब वही सब अपने अपने तपक्ष को रखने में लगे हुए थे। अल्टीमेटली सवाल यह था कि केजरीवाल के आरोप थे और न्यायपालिका का डिफेंस था। खुद न्यायपालिका बचाव देती हुई दिखाई दी कि नहीं भाई, हम पद पर बने रहेंगे, आपके आरोप खड़े रहें। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई वाकई में जज पीछे हटता है? बहुत सारे जज पीछे हटते हैं। जैसे जो फिलहाल हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते अपने पोल बॉडी अपॉइंटमेंट मामले के अंदर पीछे हटे। इनसे जो पहले वाले थे सीजेआई संजीव खन्ना, वो भी ऐसे ही पोल बॉडी के मामले में अपने केस के अंदर अपने आप को रेक्यूज कर गए थे। ऐसे ही अयोध्या मामले के अंदर जस्टिस यूयू ललित थे, उन्होंने केस से खुद को रेक्यूज कर लिया था। यानी कि अपने आप को, और लिस्ट है बड़ी, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस सीटी रविकांत, सीटी रवि कुमार, ये तमाम वो जजेस हैं जिन्होंने अपने आप को केसेस से दूर रखा है अगर मामले इस तरह के बनकर आए हैं। लेकिन जहां तक बात हो वर्तमान जस्टिस शर्मा वाली कि मैडम पीछे नहीं हटी, तो इनकी तरह भी कोई जज हुए हैं क्या? बहुत से जज ऐसे भी हुए हैं। हालांकि मैडम के बारे में एक चीज है कि इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक आपके एमएलए थे नरेश बाल्यान, उनके मामले को सुनने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि नहीं भाई, मैं इस मामले में खुद को रेक्यूज करती हूं। लेकिन क्या ऐसे जजेस की भी लिस्ट है? बिल्कुल है। अरुण मिश्रा हुए, जस्टिस जेएस केहर हुए, एमआर शाह हुए, बेला एम त्रिवेदी हुए, जिन्होंने रेक्यूज करने का लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैडम आप केस से हट जाओ, वो केस से नहीं भी हटे। तो तमाम ऐसे मसले मार्केट में उपलब्ध हैं जहां पर रेक्यूज भी हुआ और नहीं भी हुआ। अब सवाल यह है कि जब फैसला आएगा हाई कोर्ट का, तो उसे किस लेंस से देखा जाएगा? केजरीवाल जी के लेंस से, जो उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया, या न्यायपालिका न्याय को स्थापित करते हुए आगे बढ़ने में कामयाब होगी? अल्टीमेटली सवाल यही कि क्या न्यायपालिका को राजनेता जज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक्डइन पर हमें फॉलो करना है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप हमें वहां पर फॉलो कर लीजिए। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।